मूवी शुरू होती है। हम एक साइंस लैब को देखते हैं जिसका नाम है ब्लैक रॉक, जो अपना नया रोबोटिक सूट पेश कर रही है। ये सूट किसी भी आम आदमी को बहुत पावरफुल बना सकता है और यहाँ तक कि ये बम धमाके को भी झेल सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी कंपनी के चीफ इंजीनियर एमी के ऊपर है और वो क्लाइंट को बहुत ही इम्प्रेस कर रही है। लेकिन क्लाइंट डरा हुआ था कि अगर सूट पहनने वाला व्यक्ति उन्हें अगर धोखा देता है तो उनका बहुत नुकसान हो सकता है। इस पर एमी उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहती है कि हम बीआर सिस्टम की मदद से दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर्स को हायर करने वाले हैं। ये सुनकर क्लाइंट की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है और उन्होंने हेड साइंटिस्ट डॉक्टर ओवन को डील कंफर्म होने पर बधाई दी। अब क्लाइंट के जाने के बाद डॉक्टर ओवन एमी से प्राइवेट में कहता है कि हम सच में एक दो-धारी तलवार बना चुके हैं और अगर ये गलत हाथों में चली गई ना, अगर वो चाहे तो ये दुनिया को बर्बाद कर सकता है। लेकिन एमी डॉक्टर ओवन को इतना परेशान होने के लिए मना करती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी टीम अपने हथियार तैयार करने में व्यस्त है और आज इस टीम का काम अपने बॉस एंथोनी को बचाना है। दरअसल एंथोनी ने ऐसी चीज बनाई है जो दुनिया में पेट्रोल के इस्तेमाल को बहुत ही कम कर सकती है। यही कारण है कि बड़े ऑयल ट्रेडर्स अब एंथोनी की जान के पीछे पड़ गए हैं ताकि वो इस इनोवेशन को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिलीज ना कर सके। उस सिक्योरिटी टीम का हेड लॉन्ग वी नाम का एक आदमी है जो ना केवल एक एक्स आर्मी ऑफिसर है बल्कि एंथोनी का भी बहुत पुराना दोस्त है। तभी वो लोग कमरे से बाहर निकलते ही हैं कि एक गार्ड के कान में अजीब सी आवाज आती है और अगले ही पल वो गोली उसके गले के सीधे आर पार हो जाती है। धमाके की आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया था। लॉन्गवी की नजरें सीधे हिटमैन की टीम पर जाती है जो गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। तभी एक गार्ड फ्लैश बॉम्ब फेंकता है और इस धुएं का फायदा उठाकर लॉन्गवी एंथोनी और बाकी गार्ड्स को भागने में मदद करता है। सीढ़ियां उतरते समय भी हमला जारी रहता है जिस वजह से कई गार्ड घायल हो जाते हैं, लेकिन लॉन्गवी किसी तरह एंथोनी को दूसरे फ्लोर पर पहुंचा देता है। पर वहां भी खतरा कम नहीं था। पर यहाँ पर दो हमलावर उन पर वेटर बनकर हमला कर देते हैं और लॉन्गवी अपना फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्हें धूल चटा देता है और एंथोनी को यहाँ से भागने को कहता है। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। एंथोनी ऐसे कमरे में घुस जाता है जहाँ चाकू लेकर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। वहीं लॉन्गवी समय पर पहुंचकर सबका काम तमाम कर देता है। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो दो और हमलावर उन पर गोलियां चलाते हैं, पर लॉन्गवी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें भी हरा देता है। फिर वो शीशा तोड़कर एंथोनी को एक पुल पर धक्का देता है और इसी बीच एंथोनी की टांग टूट जाती है जिस वजह से लॉन्गवी उसे घसीटते हुए पुल पार करवाता है। उन्हें लगता है कि वो बच चुके हैं, लेकिन हिटमैन्स वहां पर भी पहुंच जाते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और एक गोली तो लॉन्गवी की टांग पर भी लगती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और जख्मी हालत में वो किसी भी तरह से हिटमैन को खत्म कर देता है। तभी एंथोनी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर लॉन्गवी उसे बचा लेता है। तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और हिटमैन को मारना शुरू कर देता है और तभी लॉन्गवी एंथोनी को ऊपर खींचता है। अपने जख्मों के कारण लॉन्गवी अगले कुछ हफ्ते घर ही रहता है। वो अपनी बेटी फैंग और वाइफ के साथ समय बिता रहा था। उसे अपने परिवार के साथ अच्छा लग रहा था। तभी एक दिन उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन लॉन्गवी अभी तैयार नहीं था। तभी घर की घंटी बजती है और उसकी वाइफ दरवाजा खोलती है तो सामने वही हिटमैन होता है जो एंथोनी का पीछा कर रहा था। कुछ समय बाद लॉन्गवी की वाइफ गले में बम बांधे हुए आती है। लॉन्गवी अपनी वाइफ को बचाना चाहता था लेकिन उसके पास बहुत ही कम समय था, इसलिए उसकी वाइफ खुद को बाथरूम में बंद कर देती है और अपनी माँ को इस हाल में देखकर फैंग तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है। वहीं लॉन्गवी भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी बम फट जाता है और उसकी वाइफ मारी जाती है। अब एक साल बाद हम देखते हैं कि लॉन्गवी एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता है और अब वो अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता है। उसकी बेटी फैंग भी बम के धमाके में बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और अब वो एक स्टिक की मदद से चलती है। एक रात डिनर के दौरान लॉन्गवी को फैंग के डॉक्टर का कॉल आता है जिन्होंने बताया कि फैंग के दिमाग में क्लॉट है और उसे जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैंग मर भी सकती है। अब हम फिर एमी को देखते हैं जो कि क्लब में पार्टी कर रही थी जहाँ लॉन्गवी भी काम कर रहा था। बहुत पीने के बाद एमी बाथरूम में जाती है जहाँ एक आदमी उसे देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। वहीं अपना काम खत्म करने के बाद लॉन्गवी अपना पैसा लेने के लिए क्लब के मालिक के पास जाता है और जैसे ही एमी बाथरूम से बाहर आती है तो वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लॉन्गवी उसी समय पास से गुजर रहा होता है और एमी की आवाज सुनकर वो उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है। लॉन्गवी उसे पीटते पीटते क्लब के अंदर लाता है जहां उस आदमी के कई दोस्त मौजूद थे तो वो भी लॉन्गवी पर हमला करते हैं, लेकिन लॉन्गवी अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक एक करके मारता जाता है। लॉन्गवी उन्हें आसानी से पीटता है, लेकिन आदमी को पीटते समय उसे अचानक अपनी वाइफ का चेहरा याद आता है, जिसके बाद
उसे तेज सिर में दर्द होने लगती है। दर्द में वो क्लब से बाहर आता है और किसी तरह अपनी दवाई लेता है और फिर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह लोंग भी अपने काम पर जाता है, पर जब वो घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके घर का ताला पहले से ही खुला है। लोंग भी तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो फैंग के कमरे में जाता है वो देखता है कि एमी फैंग को कहानी सुना रही है। इसके बाद लोंग भी एमी को धन्यवाद करता है क्योंकि फैंग पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास थी, लेकिन एमी से मिलने के बाद अब वो काफी खुश रहने लगी थी। वही एमी समझ नहीं पा रही थी कि लोंग भी जैसे काबिल व्यक्ति एक ऐसी बेकार जिंदगी जी क्यों रहा है। लोंग भी कहता है कि मैं अब क्या ही बताऊं, लेकिन एमी उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कंपनी में एक सिक्योरिटी हेड के रूप में काम करो, जिस पर लोंग भी साफ मना कर देता है। लेकिन एमी उसे फिर से सोचने के लिए कहती है और अपना कार्ड वहीं छोड़ देती है ताकि अगर लोंग भी अपना मन बदलता है तो वो उसे फोन कर सके। जब एमी जाने लगती है तो उन्हें फैंग के कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। जब दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फैंग फर्श पर पड़ी है। उसे देखकर लोंग भी बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन एमी तुरंत फैंग को एक इंजेक्शन लगाती है और फैंग होश में आ जाती है। अब अगले दिन लोंग वी को फैंग के डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर कहता है कि किसी अनजान इंसान ने फैंग के इलाज के सारे पैसे भर दिए हैं। जब वो घर आता है तो देखता है कि फैंग आराम से सो रही है। तो लोंग वी तैयार होकर एमी से मिलने ब्लैक रॉक की लैब में पहुंचता है और पहले फैंग के इलाज के पैसे देने के लिए उसे धन्यवाद करता है। जिसके बाद एमी उसे रोबोटिक सूट के बारे में बताती है और चाहती है कि वो इसका पायलट बने। वही लोंग वी बताता है कि मुझे PTSD है, जिसका मतलब है कि लड़ने के दौरान उसे बार बार उसकी वाइफ का मरने का ख्याल आता है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। पर एमी कहती कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते कि लोंग वी 3 और लोगों के साथ VR मशीन पर बैठा है, जिसके शुरू होते ही वो एक शिपिंग यार्ड में पहुंच जाता है जहां उसे एक औरत को बचाना है। लोंग भी सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है और उसके बाद एक कमरे में पहुंचकर वो देखता है कि कई आदमी उसके इंतजार कर रहे हैं, पर लोंग भी उन्हें भी अपनी ताकत से हरा देता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पर बैठी उस औरत पर पड़ती है जिसका चेहरा हूबहू उसकी वाइफ की तरह लग रहा था, जिसे देखकर उसे तेज सिर दर्द होने लगता है। वो मशीन से उठ खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है। तभी एक धमाका होता है और हिटमैन गोलियां चलाने लगते हैं, पर लोंग भी किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है। अब इधर हिटमैन का लीडर लैब में बम लगा देता है, जिससे लोंग भी घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बिना शोर किए अपनी मरम्मत पट्टी शुरू करता है। वहीं इधर हमलावर सभी साइंटिस्ट को बंदी बना लेते हैं, पर जब लोंग वी बाहर आता है तो उसकी नजर लाशों पर पड़ती है, जिसके बाद वो यहाँ से एक बंदूक उठाकर उन हमलावरों के पीछे जाने का फैसला करता है। और जैसे ही वो कैमरा रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि हमलावरों ने सभी को कैदी बना रखा है, जिसमें एमी और डॉक्टर ओवन भी मौजूद थे और लीडर डॉक्टर ओवन से पावर कोर मांग रहा है। लेकिन डॉक्टर ओवन मना कर देता है और गुस्से में आकर लीडर 2 साइंटिस्ट को गोली मार देता है, जिससे डॉक्टर ओवन मजबूर होकर पावर कोर देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर एक हिटमैन लोंग वी को पकड़ लेता है, लेकिन लोंग वी अपनी फाइटिंग स्किल्स का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है और लीडर गोली की आवाज सुनकर हिटमैन से पूछता है, जिसके जवाब में हिटमैन उसे सब कुछ सही होने की खबर देता है। पर असल में लोंग वी ने उसे अपना कैदी बना रखा था। वहीं इधर मौका देखकर डॉक्टर ओवन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है, जिससे गुस्से में लीडर उन्हें भी गोली मार देता है। तभी लोंग वी फायर अलार्म चालू कर देता है, तो लीडर अपनी आदमियों को इसकी वजह ढूंढने के लिए कहता है। वहीं अपने साथियों की जान बचाने के लिए एमी सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोकने का फैसला करती है। उधर लोंग वी एक हिटमैन को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है, पर तभी कुछ दूसरे हमलावर उसकी ओर बढ़ रहे थे, इसलिए लोंग वी फायर एक्सटिंग्विशर फेंक कर धमाका कर देता है और इस धमाके का फायदा उठाकर वो 2 आदमियों को मार देता है। तीसरे आदमी को लगता है कि वो उनका साथी है, लेकिन लोंग वी उसे भी गोली मार देता है। इधर एमी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड को बंद करने में लगी हुई थी कि तभी लीडर को पता चलता है कि कोई उनके जैसे कपड़े पहनकर उसके आदमियों को मार रहा है, इसलिए वो लोंग वी से रेडियो के जरिए बात करना शुरू करता है। लोंग वी भी लीडर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और रास्ते में उसका सामना 3 हमलावरों से होता है। इन तीनों में से एक हमलावरों का कैप्टन भी था और वो लोंग वी को देखते ही उसका मास्क उतारने को कहता है, पर लोंग वी जब ऐसा नहीं करता तो कैप्टन उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन लोंग वी बड़े चालाकी से उस पर हमला कर देता है। वो 2 हमलावरों को बहुत ही आसानी से मार देता है, लेकिन कैप्टन ताकतवर था, जिसे हराने में लोंग वी को काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आखिरकार उसे वो हरा ही देता है। फिर जैसे लीडर अपने कैप्टन से बात करने की कोशिश करता है और लीडर को जब जवाब नहीं मिलता तो उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। फिर वो एमी से सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोकने को कहता है और धमाके से कुछ सेकंड पहले ही एमी उसे रोक देती है और फिर लीडर आराम से उस पावर कोर को निकाल लेता है, जिसके बदले एमी को लगता है कि वो सबको छोड़ देगा, लेकिन लीडर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम सबको तो मरना ही है,
इससे पहले कि वो गोली चलाता, लॉन्ग वी उसे समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर समझौते के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब लॉन्ग वी ने कैप्टन की आवाज सुनाई तो लीडर मान जाता है। समझौते के मुताबिक लीडर को कैप्टन के बदले सभी साइंटिस्ट को लॉन्ग के हवाले करना होगा। वही अब लॉन्ग वी जाने से पहले अपने कपड़ों में बम छुपाकर कैप्टन को लेकर लीडर के पास पहुंचता है, पर ये लीडर की चाल होती है और वो कैप्टन को गोली मार देता है। और मौका देखकर लॉन्ग वी लीडर से उसका बंदूक छीन लेता है और उसे बंदी बना लेता है, जिसका फायदा उठाकर एमी और बाकी साइंटिस्ट भाग जाते हैं। और तभी बाकी हमलावर लॉन्ग वी पर हमला करते हैं, जिससे बचने के लिए वो बम फोड़ देता है और भाग जाता है। बाहर आकर वो एमी को चिल्लाते हुए सुनता है और उसका पीछा करते हुए वो एक कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है और देखता है कि लीडर एमी को पकड़कर लॉन्ग वी से बंदूक छोड़ने को कहता है। डर के मारे लॉन्ग वी ऐसा ही करता है, लेकिन लीडर की बंदूक खाली थी। वह लीडर लॉन्ग वी की बंदूक उठाकर एमी और लॉन्ग वी को गोली मार देता है, लेकिन बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां थी। इसलिए लीडर लॉन्ग वी को मारने के लिए एक पोल ढूंढता है, पर एमी उसका पैर पकड़ लेती है तो लीडर उस पर भी कई वार करता है। ये देखकर लॉन्ग वी को अपनी वाइफ याद आती है और जैसे ही लीडर अब लॉन्ग वी पर हमला करता है तो वो लीडर को रोककर उसे पीटना शुरू कर देता है। लेकिन लीडर भी ताकतवर था और अब उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है और लीडर लॉन्ग वी को एक नुकीली चीज पर धकेल देता है। लेकिन इसी दौरान लॉन्ग वी लीडर के शरीर पर बंधे ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार का बदला लेते हुए लीडर को पकड़े रखता है और कुछ ही सेकंडों के बाद दोनों एक धमाके में खत्म हो जाते हैं। तभी लॉन्ग वी की आंख खुलती है। असल में ये सब एक वीआर टेस्ट का हिस्सा था और लॉन्ग वी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और फैंग का ऑपरेशन भी सफल रहा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।